अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का। अच्छा, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा ये क्या होंगे, और न्यूट्रिएंट्स के चंद एक एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, और एग्जांपल्स के अलावा न्यूट्रिशन बेटा क्या होती है। अच्छा, इसमें हम लोग याद रखेंगे कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोवाइड बेटा करता है बॉडी को बेसिक एलिमेंट्स, और वो बेसिक एलिमेंट्स जो होंगे वो नेसेसरी होंगे किस चीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म की आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जितने भी नेसेसरी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे सपोज़ अगर हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, और इसके अलावा बाकी अदर जो एलिमेंट्स होंगे ये कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स के अंदर जो होंगे ये कार्बन भी प्रोवाइड होगा, नाइट्रोजन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा लिपिड्स में भी अगर देखा जाए तो इसमें भी कार्बन बेसिक आ जाता है, ऑक्सीजन वगैरह इसमें आ जाता है, नाइट्रोजन वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, और ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड भी जो होगा उसमें फास्फोरस वगैरह, और उसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह और कार्बन वगैरह, ये बेसिक चीज़ें जो होंगी ये प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होंगे, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होंगे। उसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन को कैसे डिफ़ाइन हम लोग करेंगे। न्यूट्रिशन बेटा इसमें सारे के सारे जितने प्रोसेसेस जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करेंगे, इनटेक करने के अलावा उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा अपनी ग्रोथ के लिए, बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स को रिपेयर करने के लिए, जीन्स को रिपेयर करने के लिए, और बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसमें दो तरह की न्यूट्रिशन के मेथड बेटा आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब जो ऑटोट्रॉफिक होगी उसमें बेटा क्या किया जाएगा, उसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक में। जैसे हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता है। अब ऑर्गेनिक में जो इंडिविजुअल होगा कैन प्रिपेयर, ये अपनी फूड खुद बना सकता है, कैन प्रिपेयर इट्स फूड, इट्स ऑन फूड, ये अपनी फूड खुद बना सकता है। तो इसमें बेटा आ जाते हैं ख़ास तौर पे हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, और प्लांट्स के अलावा इसमें एल्गी वगैरह आ जाएगी, एल्गी के अलावा इसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर हेटरोट्रॉफ्स का देखें हम लोग, तो हेटरोट्रॉफ्स जो होंगे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। अब जैसे सपोज अगर इसमें हम लोग एग्जांपल दें तो फंजाई इसमें आ जाती है, फंजाई अपनी फूड खुद नहीं बना सकती। एनिमल्स जो हैं ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, और एनिमल्स के अलावा जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ख़ास तौर पे प्रोटोजोन्स, वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। और इसमें बेटा बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाएंगे जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। तो ये चंद एक ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, और ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी इनके अंदर, जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉफिक में वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। अच्छा, फिर आगे अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के अंदर जो है ये ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं बेटा ये अपनी फूड तो बनाते हैं लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लेकिन उस फूड को बनाने के लिए इनको चंद एक मिनरल्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे वर्ड आ जाता है मिनरल्स का, तो मिनरल्स मतलब हम लोग बात करते हैं अर्थ से जिनका ओरिजिन होता है, मतलब अर्थ से जिनका ओरिजिन होगा उन चीज़ों को हम लोग मिनरल्स का नाम देते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या होगी, ज़मीन से ये कौन कौन सी चीज़ों को लेगा, ज़मीन से ये बेटा नाइट्रोजन को लेंगे, पोटाशियम होगा, फास्फोरस आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो जितने में मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं ये सारी के सारी ये ज़मीन से ले रहा है, अर्थ से इनका ओरिजिन होगा। अब नाइट्रोजन को ये कहाँ पे यूज़ करें, प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन्स में देखा जाए तो अमाइनो एसिड जो होता है उसमें अल्फ़ा कार्बन और उसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होता है।
और बाकी इसके साथ जो होता है R साइड चेन और उसके अलावा हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये जो है ये क्या है, अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन्स के अंदर पाया जा रहा है। उसके अलावा पोटाशियम जो है ये बेटा ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है, और वाटर लेवल जो होता है ये जब एंटर होगा गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा में, तो उसको ओपन और क्लोज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा फास्फोरस जो है बेटा ये ATPs बनाने में, ATP असल में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और यही न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ये क्या बनाने में हेल्प करेंगे, ये DNA बनाने में हेल्प करेंगे, और DNA के अलावा ये RNA और DNA वगैरह बनाने में हेल्प करें, इनका बेसिक यूनिट होगा, उसमें फास्फोरस आ जाएगा। मैग्नीशियम जो होता है ये अगर हम लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था, वहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर 4 जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स पाए जाती हैं, उनके दरमियान में एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल होता है, और ये अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर ये आयरन में पाया जाता है, लेकिन हम लोग क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में जो आयरन होगा ये साइटोक्रोम बनाने में हेल्प करता है। ये आप लोगों ने जो साइटोक्रोम खासतौर पे पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है इसके अंदर एक फेरिडॉक्सिन आ जाता है, और फेरिडॉक्सिन जो है वो आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। अच्छा, अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की सूरत में ये क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है प्लांट्स को। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्योंकि ये प्रोटीन्स बना रहा है, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो प्लांट जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर ग्रोथ रुकेगी, नाइट्रोजन नहीं है, और ये नाइट्रोजन जो होता है ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है, और उस प्रोटीन की कमी की वजह से क्लोरोसिस भी हो सकती है, लेस क्लोरोफिल बनेगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा, अगर फास्फोरस की कमी इसमें हो जाती है तो फास्फोरस की कमी की वजह से इसमें इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, खासतौर पे रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, और जब रूट्स की ग्रोथ रुकेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट होगा, पूरे प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट होगा, और वाटर की जो अब्जॉर्प्शन होगी वो कम से कम होगी। उसके अलावा अगर पोटाशियम का देखा जाए तो पोटाशियम जो होता है ये लीफ मार्जिन्स को येलो कर देता है। अब जब लीफ मार्जिन्स येलो होंगे तो उसकी वजह से वो प्री मेच्योर डेथ उनकी हो जाएगी, और लीफ जो होंगे वो मुरझा जाएंगे, और उसकी वजह से येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से बेटा क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस हम लोग पहले भी टर्म पढ़ चुके हैं, लेस क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल कम बनता है तो क्लोरोफिल के कम बनने की वजह से जो कंडीशन काज होगी उसको क्लोरोसिस का नाम दिया जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का। अगर मैग्नीशियम नहीं बनेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, उस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस में होता क्या है, क्लोरोसिस में येलोइश कलर के ह्यूज बन जाते हैं, येलोइश कलर के लीव्स हो जाते हैं, लीव जो होंगे वो येलोइश हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्लोरोसिस का नाम देते हैं। और लास्ट में अगर देखा जाए बेटा तो आयरन है, आयरन की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस में जारी बात है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर का ये काम कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि साइटोक्रोम्स बनाता है, और साइटोक्रोम की एक एग्जांपल है फेरिडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन को कैरियर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शंस में। तो यहाँ पे अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये इसकी कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने आज पढ़ना था बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसमें दो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ ले कि मिनरल न्यूट्रिशन कौन कौन सी होगी प्लांट्स में, और उसके अलावा अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम ये काज कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये था ओवरऑल बेटा हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा।